कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि जान है तो जहान है। और इस जहान में आजकल या तो प्रदूषण के कारण कहिए या हमारे गलत खान पान के कारण कहिए, अनेकों प्रकार की बीमारियां मानव जीवन को ग्रसित कर रही हैं। और ऐसे में एक बीमारी का नाम आप सभी ने सुना होगा, थायराइड। जी हाँ, थायराइड। थायराइड क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज एक बार पुनः हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिन चित्तावार। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा विषय है थायराइड। दरअसल यह बीमारी है क्या? थायराइड नामक ग्रंथि जो है आपकी गर्दन में होती है। इस ग्रंथि का काम है, जैसे गैस के चूल्हे में आग की आवश्यकता होती है आपको, और आज से ही भोजन आपका पकता है। 3 स्पीड होती है, लो, मिड और हाई। तो सामान्य आदमी की जो आंच होती है वो मिड, जैसे गैस की लौ की जो बीच वाली स्थिति है वो होती है। अगर ये लौ ऊपर की तरफ आ जाए, हाई हो जाए, तो आपने देखा होगा खाना जलने लगता है। इसको कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। जब इंसान दुबला पतला होने लगता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है, पसीना पसीना होने लगता है। इसकी विपरीत स्थिति अगर ये आंच कम हो जाए, जैसे हम गैस की आंच अगर लौ को लो कर दें, तो उसमें क्या होता है कि खाना बहुत देरी से पकता है, अधपका रह जाता है। वैसी स्थिति हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है, जहां इंसान क्रमशः मोटा होने लगता है, सुस्ती आने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, आवाज भारी होने लगती है, ज्यादा सर्दी महसूस करता है, तो आगे अन्य प्रकार के दूसरे कॉम्प्लिकेशन उसमें बनने लगते। तो इसके बनने का कारण खान पान है या अनुवांशिक गुण है या कुछ और भी हो सकते हैं? देखिए, 2006 से पहले जब तक नमक में आयोडीन नहीं जोड़ा गया था, तब तक सबसे मुख्य कारण हिंदुस्तान में आयोडीन डेफिशिएंसी, माने आयोडीन नामक तत्व की कमी के कारण थायराइड की प्रॉब्लम होती थी, जो कि हाइपोथायराइडिज्म के तौर पे आती थी। अब जब से आयोडीन ऐड किया गया है, तब तो आयोडीन की प्रॉब्लम क्रमशः कुछ कम हो गई है। पर ये जो शरीर के अंग शरीर को बाहरी समझते हैं, जो सफेद कण होते हैं शरीर के, जिसको हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, इस अवस्था को, तो ये महिलाओं में 7 से 8 गुना ज्यादा होती है पुरुषों के बनस्पत। तो इस स्थिति में आपकी जो ग्रंथि है वो आपके सफेद कण खत्म कर देते हैं उसको। कुछ महिलाओं को देखा होगा आपने, सफेद दाग की प्रॉब्लम आती है, उनको प्रायः थायराइड की भी प्रॉब्लम आ जाती है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से कहा सुना जाता है कि थायराइड से काफी बचने की जरूरत है। यह सब भी एक बड़ा सवाल है और हमारे सभी श्रोताओं के मन में ये जिज्ञासा भी होगी इसके उत्तर जानने की। देखिए, इसके लिए हम आपको स्पष्ट बात कर रहे हैं कि जब भी हम इस परिस्थिति की बात कर रहे हैं तो हम हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं। जब भी हार्मोन की कमी आती है तो ये मान के चलें कि आपके पास एक बहुत अच्छी दवा उपलब्ध है, जिसका कोई और उपाय नहीं हो सकता। जो ग्रंथि जो हार्मोन बनाती है, थायरॉक्सिन नाम का, वही का वही हार्मोन हम आपको दवा के रूप में मुंह के रास्ते देते हैं, और 1 रुपए से कम कीमत की दवा है, और उसको आपको जीवन भर लेना होता है। मान लीजिए कोई यंग महिला है जिसको हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसे हम पहले ही सलाह देते हैं कि भविष्य में जब शादी होगी, जब आप कंसीव करेंगे, जब आप प्रेगनेंसी की खबर आएगी, तो क्या करना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए। कभी भी आप ये ना सोचें कि इस बीमारी को जड़ से मिटाया जा सकता है। मान लीजिए युवावस्था के इस दौर में आपने ये गलती कर दी और शादी हो गई और प्रेगनेंसी भी हो गई, तो फिर उस समय किसी ने बोल दिया कि नहीं, आपके बच्चे के इसमें मानसिक विकार आएगा, तो फिर आप पूरी दुनिया आपके लिए इधर से उधर हो जाती है। और कुछ लोग गलती करके अबॉर्शन भी करा लेते हैं, जबकि ऐसे कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपको सही मात्रा में दवा लेनी चाहिए, नियमित तौर पे अपने चिकित्सक को मिलना चाहिए, तो इस प्रकार की समस्या नहीं आती। बात आती है थायराइड और बांझपन की। तो जब बांझपन वाली महिलाएं जब आती हैं, तो उनके शुरुआती दौर में जांचों में हम थायराइड की जांच जरूर कराते हैं, और उसमें जो है थायराइड हार्मोन को हम नॉर्मल करते हैं। जब थायराइड हार्मोन को हमने नॉर्मल कर दिया, तो फिर बांझपन के अनेक दूसरे कारण भी हो सकते हैं। उसके लिए आपको दूसरे विशेषज्ञ के पास जाना। क्या इस तरह के लक्षण पुरुषों के साथ भी हैं? देखिए, थायराइड बांझपन का संबंध थायराइड हार्मोन की कमी से है, ना कि अधिकता से। बात लक्षणों की है तो पुरुषों में भी अगर थायराइड हार्मोन की कमी आती है, तो एक शरीर में प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन होता है, जो कि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी से बनता है। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, तो आपके जो पुरुषों से जो आपके रिप्रोडक्शन संबंधित जो है, जो हार्मोन है, जो टेस्टोस्टेरोन है आपका, तो उसकी मात्रा घटने लगती है। तो पुरुषों में भी सेक्स से संबंधित समस्या आने लगती है, फर्टिलिटी से संबंधित भी समस्या आने लगती है। डॉक्टर साहब, अंग्रेजी दवाओं में
इसमें कितना विश्वास किया जा सकता है? देखिए, अगर हम हार्मोन की कमी की बात करें जो कि हाइपोथायराइडिज्म है, तो ये आप मान के चलें कि सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। जिस चीज की कमी है उसको अगर उसी चीज में उसी तरह से बनाया हुआ केमिकल आप रिप्लेस करते हैं, शरीर में किसी और की चीज की कमी नहीं होती। मान लीजिए आपके घर में खाना बना और उसमें नमक कम डला है, आपको थोड़ा सा ज्यादा नमक लगता है, तो आप क्या करें? भोजन को फेंकेंगे नहीं, आप ऊपर से नमक डालेंगे। तो क्या कर रहे हैं आप? पोषण कर रहे हैं। हम भी तो यही कर रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म। हम नमक की तरह आपको हार्मोन दे रहे हैं जो कि एक तरह से पोषण कर रहे हैं, सप्लीमेंट कर रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे हैं हम आपका। तो नियम क्या है हाइपोथायराइडिज्म में? आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए, तो जिसके लिए आपको चिकित्सक के पास आना पड़ता है। रही बात हाइपरथायराइडिज्म की, जब हार्मोन की अधिकता हो जाती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। और किसी पैथी में इसका इलाज मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई है, ईश्वर तो ईश्वर है। हमने वही हार्मोन बना लिया, तो अब आप दूसरा इलाज ढूंढने की आवश्यकता ही क्या? किसी व्यक्ति को थायराइड की बीमारी है, वो दवाएं भी ले रहा है, पर उसे और ऐसे क्या क्या एहतियात रखना चाहिए जिससे कि ये बढ़े ना और उसका जीवन सुख में चलता रहे? अगर परहेज की बात आए तो हाइपोथायराइडिज्म में मैं आपको ये कहूंगा कि आप लोगों से सलाह लेने से परहेज करें। क्या बात! दवा छोड़ने से परहेज करें। ये ना सोचें कि ये जड़ से मिटाई जा सकती है, क्योंकि आपका इलाज वैसे ही सस्ता है, आपका इलाज वैसे ही सरल है। और एलोपैथी की दवाओं के बारे में जो एक भ्रामक बात होती है कि कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट, जीरो साइड इफेक्ट। तीसरी बात आती है, लोग बोलेंगे कि आपको पत्ता गोभी मत खाइए, फूल गोभी मत खाइए, टमाटर मत खाइए, दूध से बनी हुई चीजें मत खाइए, सोयाबीन से बनी हुई चीजें मत खाइए। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो ये जो सलाह है हजारों में एक आध आदमी को दी जाती है, तो वो निर्णय लेना होता है आपका विशेषज्ञ का काम है। हर पेशेंट को ये नहीं बोला जाता कि आप ये सब मत खाइए। आप सब खाइए, दवा सही मात्रा में खाइए और निरंतर नियमित तौर पे अपने डॉक्टर से मिलिए। तो श्रोताओ, आपने सुना, अगर आपके यहाँ या आपके किसी भी निकटतम व्यक्ति को या आपको थायराइड की बीमारी है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बड़ा ही आसान, सरल और सस्ता इसका इलाज है। डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।